हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड स्विचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आप सबके पास माई वाइफी का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो आप में से मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग के पीछे नहा धोकर पड़ गया था और विंग को भी ना धीरे धीरे ना वांग जी पर इंटरेस्ट आने लगा था। और ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगते, करीब ना 2 मंथ हो चुका था। और ना विंग ना आज वांग जी का वेट कर रहा था कि वांग जी आए, बट वांग जी ना किसी रीज़न की वजह से ना नहीं आता। विंग सोचता है उसे कोई काम होगा, इसकी वजह से वो नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट दिन होता है। नेक्स्ट दिन भी विंग वांग जी का इंतज़ार करते हैं, बट वांग जी आता ही नहीं है। विंग ना परेशान होने लगता है कि क्या हुआ है, वांग जी क्यों नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं फिर से उसके नेक्स्ट दिन, तब भी नहीं आता वांग जी। लगातार ना ऐसे करते करते एक वीक हो जाता है, बट वांग जी आता ही नहीं है। और विंग की ना बेचैनी बढ़ती जाती है कि आखिर क्या हुआ है। और दूसरी साइड ना वांग जी ने ना चीचन को बता दिया था। और वांग जी ना आचिंग से भी मिल चुका था और उसने आचिंग को भी बता दिया था। आचिंग तो पहले बहुत ज़्यादा हैरान था, बट बाद में वो खुश भी हो जाता है कि अगर गगा मान गए तो उसकी भी शादी हो जाएगी शीचन से। ये कहकर आचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर ऐसे करते करते ना विंग ना वांग जी को कॉल करता है, बट वांग जी कॉल उठाता नहीं है। तो ना विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इसी वजह से ना विंग ना चला आता है लैन हाउस अपनी कार को लेकर, और साथ में अपने अपने असिस्टेंट को लेकर भी। फिर विंग ना आता है और फिर वो लैन फैमिली का ना मतलब जो डोर है ना, मतलब लैन मेंशन का, तो वो डोर रिंग कर मतलब बजाता है। डोर बेल रिंग की आवाज़ से ना मैडम लैन आती है और वो दरवाज़ा खोलती है। और सामने जैसे ही वो विंग को दिखती है ना, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि विंग यहाँ पर, वो भी उनके घर में। तो वो ना हैरान होकर विंग को देखने लगती है और वो गुस्से में भी आ जाती है। और फिर वो चिल्ला कर बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में। फिर ना विंग देखता है हमारी जो मैडम लैन है, उन्हें घूर कर देखता है और फिर कहता है वांग जी कहाँ पर है। ये सुनकर मैडम लैन ना हैरान होकर विंग को देखती है और फिर बोलते, वांग जी क्या काम है तुम्हें? वांग जी से आओ, मेरे बेटे से दूर हो, समझे? तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है। तुम पैसों के लालच की वजह से तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो। और ये क्या करना, मैडम ने ना कुछ भी अनाप शनाप मतलब बोले जा रही थी। और तभी उस टाइम वांग जी, शीचैन और जो हमारे लैन कुरंद है वो भी नीचे आ जाते हैं मैडम लैन के इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर। और फिर वो आके देखते हैं ना, तो वहाँ पर ना विंग खड़ा हुआ था। विंग को देखकर वांग जी भी हैरान था कि विंग यहाँ पर, बट उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था हमारे वांग जी को। और फिर ना वांग जी जैसे विंग को देखता है, वो दौड़ के विंग के पास आता है और वो बहुत खुश लग रहा था। वो फिर आते हुए कहता, विंग तुम यहाँ क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई काम था तो तुम मुझे बुला लेते, तुम यहाँ क्यों आए खुद? ये सुनकर ना विंग वांग जी को घूर कर देखता है और वो ना फ्रस्ट्रेट होकर वांग जी को देख रहा था। और वांग जी को ना विंग का फ्रस्ट्रेशन देखे ना हंसी भी आ रही थी, बट वो हंस थोड़ी ना सकता है क्योंकि मामला उसे सीरियस लग रहा था। फिर मैडम लैन वांग जी को देखती है और फिर बोलती है, वांग जी तुम इससे इससे इतने कैजुअल टॉक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना ये हमारे राइवल्स है और तुम इससे मिल रहे हो, पर क्यों? यही सुनकर ना वांग जी अपने मॉम को देखता है और फिर कहता, मॉम वो। फिर तभी शीचेन कहता, मॉम विंग को अंदर आने दीजिए, मिस्टर वी को अंदर आने दीजिए, हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले उन्हें अंदर बुलाइए, ऐसे बाहर अच्छा नहीं लग रहा है।
कोई बाहर गार्ड्स भी हैं, अजीब लग रहा है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा हमारे रेपुटेशन के बारे में। फिर मैडम लैन ना चाहते हुए भी ना हमारे विंग को अंदर लेके आती है। विंग ना सोफे पर आकर बैठता है और फिर ना मैडम लैन ना वांगी को देखने लगती है और फिर वांगी ना बताने लगता है कि आखिर बात क्या है। ये सुनकर मैडम लैन को ना वांगी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो ना वांगी को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, वांगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैंने कहा था ना दूर रहने को, और तुम इस ओमेगा से प्यार करते हो, तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया है। पूरी दुनिया में, पूरे चाइना में क्या ओमेगास कम पड़ गए थे जो तुम्हें हमारे राइवल फैमिली का ओमेगा ही पसंद आया। ये सुनकर ना वांगी गुस्से में कहता है, मॉम आप क्या बोल रही है, क्या आपको पता भी है नफ़रत की वजह से आप कितने ज़्यादा अंधे हो चुकी हैं कि आपको अपने बच्चों की फीलिंग्स के बारे में भी कोई परवाह नहीं है, बस आपको अपनी मर्ज़ी चलानी है। ये सुनकर ना वांगजी की मॉम ना चुप हो जाती है, क्योंकि भाई वांगजी सही कह रहा था। मैडम लैन इतनी ज़्यादा मतलब नफ़रत के चलते इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है ना, मतलब उन्हें बस ना आ, अपनी नफ़रत दिखती है, अपनी दुश्मनी दिख रही थी उस टाइम। तो इसी वजह से वांगजी गुस्से में इतना बोला था। तो बीविंग कहते हैं, वांगजी वो तुम्हारी मॉम है, ऐसे बात मत करो। ये सुनकर ना वांगजी कहता है, विंग जो सही है वो सही है, हाँ वो मेरी मॉम है, बट वो गलत बोल रहे, गलत सोचे, उस टाइम में उन्हें समझाना चाहिए ना। अगर बच्चे गलत करते तो बड़े लोग माँ बाप उन्हें समझाते, बट माँ बाप गलत करे तो बच्चों को समझाना चाहिए ना कि क्या गलत है क्या सही है। ये सुनकर विंग ना चुप हो जाता है। फिर ना वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नफ़रत है लैन फैमिली और जियांग फैमिली में। ये सुनकर ना विंग की आइज़ ना रेड हो जाती है और उसकी मुट्ठी भी कस जाती है। और फिर ना विंग ना लैन कुरन को देखने लगता है और लैन कुरन की आंखों में ना साफ साफ डर सबको नज़र आ रहा था। और मैडम लैन को नहीं पता है कि आखिर किस वजह से ना उनके जियांग फैमिली में दुश्मनी है, क्योंकि लैन कुरन ने ना उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी। मतलब उन्होंने कुछ और ही बताया था जिसकी वजह से ना मैडम लैन बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। असल में कुछ साल पहले ना मैडम लैन और जो हमारी मैडम यू है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे फ्रेंड थे। कहूँ तो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, बट किसी एक रीज़न के चलते ना दोनों अलग हो चुके थे और दोनों फैमिली में दुश्मनी आ चुकी। फिर वांगजी के भी बताओ, मुझे जानना है, गगो को भी नहीं पता, मॉम को भी नहीं पता इसका पूरा रीज़न। तो फिर हमारा विंग कहता, ठीक है तुम्हें जानना है ना वांगजी कि क्या हुआ है, तो सुनो। जब मैं 9 साल का था, शायद लगभग तुम्हारी एज उस टाइम 10 साल की होगी और हमारे शीजेंगा की 12 साल होगी, और आचिंग बस तभी बस 7 साल का ही था। उस टाइम ना हमारे फैमिली में ना हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी। तभी उस टाइम लैन फैमिली की जो लैन कुरन अंकल है, इनके पास उस टाइम उतना कुछ पैसा नहीं था। फिर उनके पास ना बिजनेस का बट एक आइडिया था जो ग्रो करेगा, ये पता था उन्हें। तो ना वो हमारे पास आए थे, हमारे जो ग्रैंड माँ है बाउसा सरीन, उनके पास आए थे। तो उन्होंने ना उनसे हेल्प मांगी थी। और तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। तो हमारी जो ग्रैंड माँ है, उन्हें लगा कि अगर लैन कुरन अगर तरक्की करेंगे तो अच्छी ही बात है ना, उनके बच्चों को भी सहारा मिलेगा, थोड़ा सा पैसे वो भी कमा लेंगे। तो ना ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस टाइम, क्योंकि हमारे उस टाइम ना ख़ानदानी जो पूछते थे ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे धनराशि वगैरह मिलती थी पुराने ज़माने की। तो ग्रैंड माँ के पास वो सारी संपत्ति वगैरह थी, मतलब एटर मनी, पावर ऑफ एटर मनी उस टाइम ना ग्रैंड माँ के हाथ में थी। तो इसी वजह से ना ग्रैंड माँ ने सोचा कि हाँ वो मदद करेंगे तुम्हारे डैड के। और फिर ग्रैंड माँ ने ना तुम्हारे डैड को ना उस टाइम 2 लाख का कर्ज दिया था और फिर वो चले गए थे। और मतलब
उस टाइम ना 2 लाख भी बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने ना अपनी घर सारी चीज़ों को गिरवी रख कर ना तुम्हारे डैड को ना पैसे दिए थे। हमारा जो घर था वो गिरवी रख कर तुम्हारे डैड को पैसे दिए थे ताकि वो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सके। और फिर तुम्हारे डैड चले गए खुशी खुशी। और उस टाइम ना तुम्हारी मॉम ना अपनी ग्रैंड माँ के वहाँ थी। तुम्हारी जो ग्रैंड माँ है ना उनके पास थी। क्योंकि लैनकुरन अंकल ने शायद उन्हें वहीं पर रखा था, क्योंकि फ़िलहाल उनके पास उतने पैसे नहीं थे ना। मतलब वो फैमिली तो चला सकते थे बट उतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से ना उन्होंने फ़िलहाल उन्हें तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ग्रैंड माँ के वहाँ और तुम लोगों को भी वहीं पर ही रखा हुआ था 2 हफ्ते से। और मैं भी था वहाँ पर, मैंने सारी बातें सुनी। मुझे भी अच्छा लगा कि तुम लोग भी रिच हो जाओगे, फिर हम लोग साथ में रहेंगे फ्रेंड्स बन के। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम्हें पता है ना वांगजी, हम बचपन से एक के साथ खेल कूद के बड़े होते आए हैं। तो मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लैनकुरन अंकल सक्सेसफुल होंगे, क्यों ही खुश ना हो भला। और बाद में ना लैनकुरन अंकल चले गए और फिर 2 मंथ ऐसे ही करके ना बीत गया और लैनकुरन अंकल के ना बिज़नेस में ना सक्सेस होने लगा। वो ना कामयाबी के मुकाम पर ना चढ़ने लगे। और इधर ग्रैंडमा ने जिन्हें गिरवी रखा था ना घर, वो आ चुके थे। मतलब जिनके पास से कर्ज लिया था ना वो लोग आ चुके थे, क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका था। अब उन्हें उनके पैसे चाहिए थे। बट और इसी वजह से ना वो तुम्हारे डैड के वहाँ पर आए थे। बट तुम्हारे डैड ने उस टाइम उनसे मिले ही नहीं। और ग्रैंडमा को बार बार वो कर्ज वाले बोल रहे थे और ग्रैंडमा ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अपनी फैमिली को कैसे बचाए। बट वो उन्हें पता था कि वो बचा नहीं पा रहे थे। इसी वजह से ग्रैंडमा ने सुसाइड कर लिया। और तब से ही दोनों फैमिली में दुश्मनी है। ये सुनकर मैडम लैन शॉक होकर बोलती, क्या? बट ऐसा कब हुआ था? हस्बैंड, आपने तो बोला था कि उन्होंने आपको धोखा दिया है बिजनेस में। और ये फिर तभी लैनकुरन अपना सर नीचे झुका लेते हैं और सब लोग ना लैनकुरन को देखते हैं, क्योंकि सबको सच पता चल चुका था। और फिर लैनकुरन कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं था, मैं खुद गर्ज नहीं था। मैं बाद में गया था उनके पास पैसे लेकर, पर उन्होंने ठुकरा दिया। तभी विंग कहता है, हाँ आप बाद में पैसे लेकर गए थे, बट तब जब हम ग्रैंडमा का अंतिम संस्कार कर रहे थे उस टाइम अगर आप उन पैसों के बदले में अगर आप हमसे पूछते हमें उस टाइम प्यार से हमें सहारा देते, उस टाइम बात करते, तो हम आपको पैसे की वजह से कभी भी ऐसा नहीं था। हमें पैसों की ज़रूरत थी ही नहीं, हम कैसे भी करके आगे बढ़ जाते। बट आपने उस टाइम पैसे दिए थे, इसी वजह से मॉम ने गुस्से में आकर आपको बाहर निकाल दिया था। और बाद में तब से लैन फैमिली में ये दुश्मनी बढ़ गई थी और दोनों राइवल फैमिली हो चुके थे। ये सुनकर ना सबकी आंखों में आंसू थे और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग बोलते, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से मैंने अपने ग्रैंडमा को खो दिया। मॉम ने अपनी मॉम को खो दिया। खैर तभी ना वहाँ पर ना जियांग फैमिली भी आ जाती है और जियांग फैमिली ने सारी बातें सुन ली थी। मतलब फर्स्ट से लास्ट तक, मतलब वांगजी विंग से प्यार करता है, ये सारी बात वो सुन चुके थे। और इतने टाइम में किसी का ध्यान नहीं था जियांग फैमिली में। बट जब ना विंग पूरी बात को ख़त्म कर कर रोने लगते हैं, तभी मैडम यू आती है और विंग को हक करती है और फिर कहते बाहू पे। ये सुनकर विंग ना अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है। और फिर दूसरी तरफ सबकी आंखों में आंसू था। फिर लैनकुरन आते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर वो माफ़ी मांगने लगते हैं और लेने भी आते हैं, क्योंकि भाई उनकी भी गलती थी ना। उन्हें बिना सच जाने ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो वो भी माफ़ी मांगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर ना बाद में बहुत मुश्किलों के बाद ना हमारी जो मैडम यू थी, जो जियांग फैमिली में आते, वो उन्हें माफ़ कर देते
और फिर ना हमारी जो शीचेन और वांगजी है वो बताते हैं कि वो आचिंग और विंग से प्यार करते हैं। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वांगजी तो खैर विंग से प्यार करता है, ये ना हमारे जैंग फैमिली को भी पता है क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा घूमते फिरते रहता था। बट शीचेन और आचिंग, तो फिर विंग बता देता है कि क्या क्या हुआ था। तो ये सुनकर ना सबको हंसी आ जाती है बेचारे आचिंग और शीचेन को। फिर वो कहते हैं मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान किया विंग तुमने। तो विंग हंसने लगता है और फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों फैमिली अब राइवल फैमिली नहीं रही। दोनों फैमिली भी मतलब दोनों फैमिली में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ क्लियर हो चुका था। तो दोनों फैमिली अभी बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर वो लोग शादी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे ही करके ना वो बाद में ना टाइम डिसाइड करते हैं कि 1 हफ्ते बाद इनकी शादी करा देंगे और 2 दिन बाद इनकी इंगेजमेंट करा देंगे। मतलब 2 दिन बाद इंगेजमेंट होगी और 1 हफ्ते बाद इनकी शादी। तो ये सुनकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगता है और 2 दिन बाद हमारे विंग और वांगजी की आचिंग और शीचेन की इंगेजमेंट करा दी जाती है। पहले तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि राइवल फैमिली थी ना ये दोनों फैमिली, तो फिर कैसे। बट वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते कि भाई उन लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है। उन्हें तो बस मसालेदार चीज़ें चाहिए, मतलब नया सा इंटरेस्टिंग सा चीज़ चाहिए, बिजनेस में उनका फ़ायदा ही चाहिए ना। और ऐसे ही करके ना उनकी मतलब एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर 2 दिन बाद ना I mean 1 हफ्ते बाद उनकी शादी भी हो जाती है और सब लोग ना अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर वांगी ना आज दोनों मतलब हमारे चारों कपल का ना वेडिंग नाइट था। वांगी विंग के पास आता है और बोलता है देखो अब तो हमारी फैमिली एक हो चुकी है ना, अब कोई राइवल फैमिली है ही नहीं। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और फिर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर वांगी स्माइल करता है फिर कहता है हम दोनों की वजह से हुआ है। ये क्या करना है। हम ये हंसने लगते और इधर हमारा जो आचिंग और शीचन है ना एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। फिर आचिंग कहते हैं फाइनली हम दोनों की शादी तो हो गई, मुझे लगा था शादी यही नहीं होगी हमारी। फिर शीचन कहते ऐसे कैसे नहीं होती, मैं तुम्हारे बिना किसी और से थोड़ी ना शादी करता। ये सुनकर आचिंग भी स्माइल करता है और इसी प्यारे से मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम लोग मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।